ये हर जानिब अमन का हाथ बढ़ाने का वक्त है। पाकिस्तान और भारत दरीना तनाज़ा कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, तनाज़ा कश्मीर का हल इंसानी अलमिये को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का बाइस बनेगा। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। हम अमन बकाए बाहमी और बाहमी एहतराम पर कारबंद हैं। PAF अकेडमी असगर खान में मुख्तलिफ कोर्सेज की ग्रेजुएशन तकरीब से आर्मी चीफ का खिताब। कहा, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। फौज हर तरह के खतरों से निमटने की सलाहियत रखती है। मुल्क दुश्मनों की साजिशें नाकाम बनाने में फौज की हम आहंगी मिसाली है। दाखिली सिक्योरिटी बेहतर बनाने में किरदार अदा किया। वजीर आजम ने ऑपोजिशन को इस्तीफे की पेशकश कर दी। कहा, लूटा हुआ पैसा वापस करें, कल इस्तीफा दे दूंगा। 31 जनवरी भी गुजर गई, लॉन्ग मार्च हुआ, न ये इस्तीफे दे सके। इस्तीफे देने के लिए हिम्मत और जुर्रत चाहिए, जो इनमें नहीं। इनमें हिम्मत होती तो NRO करके मुल्क से ना भागते। ऐसे लोग जो NRO करके भागे, वो कैसे इस्तीफे दे सकते हैं? नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस कर दें। बताते हैं इस्तीफे क्या होते हैं, थोड़ा सब्र तो करो। मरियम नवाज का वजीर आजम के बयान पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा, इस्तीफे ईमानदार बंदे जैसे नहीं होंगे कि स्पीकर बुलाए तो गायब हो जाओ, सड़क पर खड़े होकर असम्बली को गालियां दो, फिर वहीं आ बैठो। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, वजीर आजम जोकरों और खलंडरों की हरकतें बंद करें। अब जो रकम वापस होगी वो आटा, चीनी, बिजली और गैस चोरी की होगी। 2.5 साल में जो डाका डाला गया वो रकम खजाने में जमा कराएं और वापस घर जाएं। आजम साहब तो ऐसी ऑफर है कि अपोजिशन को इसको फौरन कबूल करना चाहिए। कोई इस तरह की ऑफर नहीं करता। अब ये नवाज शरीफ और जरदारी और फजलुर रहमान के ऊपर है, पैसा बाहर उनका पड़ा हुआ है, वो वापस ले आए और प्राइम मिनिस्टर साहब के इस ऑफर से फायदा उठाते। कोई ऐसी ऑफर नहीं करता। वजीर आजम की पेशकश को ऑपोजिशन कबूल करे। फवाद चौधरी का मशवरा, कहते हैं नवाज, जरदारी और फजलुर रहमान अपना पैसा वापस लाएं और ऑफर से फायदा उठाएं। मुस्लिम लीग नून की बागदौड़ ऐसी खातून के हाथ में है जिसने कभी अपने किचन के लिए कोई सामान नहीं खरीदा। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि ऑपोजिशन के अल्टीमेटम पर हुकूमत टस से मस न हुई। ऑपोजिशन एक दूसरे पर अदम एतमाद कर रही है। जरदारी, बिलावल और फजलुर रहमान का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। ऑपोजिशन जमीबोस हो चुकी, अब जेरे जमीन जाना है। ऑपोजिशन का नोटिस मिलिया, कख ना हिलिया। वजीर आजम ने कल पूरा दिन लगाकर खुद एडिटिंग की। 4 घंटे लगे रहे। 8 बजे कौम का 1 घंटा जाया किया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, उल्टी सीधी बातें करके घर चले गए। नैब खुद काबिल एहतसाब है, पाकिस्तान के 10 अरब रुपए जाया कर दिए। वजीर इत्तलात शिबली फराज का जवाब, कहा, वजीर आजम इमरान खान की अवाम से गुफ्तगू, उसका मकसद इनके मसाइल की निशानदही और मुमकिन हल है। वजीर आजम ने कौम को अपना विजन पहुँचाया। इस तरीक़ाकार से अवाम को बराह रास्त सवाल करने और हुकूमत को तजावीज़ से इस्तेफादे का मौका मिलता है। बासर शख्सियत की तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू, छोटी गाड़ी को कुचल दिया। 4 अफराद जामहक, 4 दोस्त मानसहरा से इंटरव्यू के लिए आए थे। गाड़ी विफाकी मुहतसिब कशमाला तारिक की थी। मुबैना तौर पर उनका बेटा ड्राइव कर रहा था। लोगों को कुचलने के बाद कशमाला तारिक फैमिली समेत जाए हादसा से फरार। FIR में कशमाला तारिक का बेटा अजलान नामजद। 22 घंटे बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। CCTV फुटेज में सिग्नल बंद होने के बावजूद सफेद गाड़ी को तेज रफ्तारी से गुजरते और टक्कर मारते देखा जा सकता है। कशमाला तारिक कहती हैं कि गाड़ी बेटा नहीं, ड्राइवर चला रहा था। कशमाला ने हादसे की तफसीलात तो बयान कर दी, ये नहीं बताया कि हादसे के बाद जाए हादसा से भागे क्यों थे। वजीर आजम ने नोटिस ले लिया, रिपोर्ट तलब कर ली। शिबली फराज कहते हैं कि वजीर आजम ने बगैर जरूरत प्रोटोकॉल की हौसला शिकनी का भी कहा है। काम ना किया हो, सर पे 22 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी डाल दी, तो फिर तो ऐसा ही होगा। अवाम के ऊपर जो अजाब आया हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत इस तरह चल भी सकती है।
मुस्लिम लीग नून और बहुत सारी बाकी जमातें इसी पे यकीन रखती हैं कि इस्तीफे देने चाहिए और ज़रूर देने चाहिए। अवाम पर अजाब लाने वाली हुकूमत ज्यादा नहीं चल सकती। मरियम नवाज कहती हैं कभी काम ना करने वाले के सर 22 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी डाल दी गई। नून लीग और बहुत सारी जमातें इस्तीफों पर यकीन रखती हैं। लॉन्ग मार्च और धरने के वक्त का तयन बैठ कर करेंगे। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक बिलावल की तजावीज़ पर बात होगी कि वो किस बिना पर ऐसा करना चाहते हैं। लाहौर के जलसे ने साबित कर दिया कि जहां से मुस्लिम लीग नून की सबसे ज्यादा सीटें हैं, पब्लिक ने उस बयानिए को सपोर्ट नहीं किया। अगर मियाँ साहब कहते हैं कि मैं पाकिस्तानी कौम का लीडर हूँ, तो लीडर को फिर कौम के अंदर रहना चाहिए। ये मुस्लिम लीग पाकिस्तान नहीं है, ये मुस्लिम लीग नवाज शरीफ है। ये तो शुरू से ही इराक एजेंट है। नून लीग की क़यादत मुल्क का नुकसान कर रही है। मियाँ साहब सच्चे हैं तो अदालतों का सामना करें। नून लीग के MPA जलील शरफपुरी का चैलेंज। नून लीग के नाराज MPA अशरफ अंसारी कहते हैं कि जो जितना बड़ा कब्जा ग्रुप था वो क़यादत के इतना ही करीब था। नवाज शरीफ ने साबित कर दिया कि वो क़यादत के अहल नहीं रहे। वक्त ज़ाया ना करें, क़यादत अच्छे लोगों के लिए छोड़ दें। निशात डाहा ने कहा कि साबित कर सकता हूं कि नवाज शरीफ शुरू से ही रॉ के एजेंट हैं। मरियम नवाज के कहने पर सेनेट में कोई नून लीगी वोट नहीं देगा। मरियम नवाज जैसे पार्टी चला रही हैं, बहुत जल्द मलिया मेट हो जाएगी। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। सेनेट इलेक्शन में कम वक्त रह गया, फिर मंडी शुरू हो जाएगी। अपोजिशन चाहती है ऐवान में वोट फरोख्त करने दिए जाएं। हुकूमत को बखूबी इल्म है कि इसके पास पार्लियामेंट में अक्सरियत नहीं। हर लड़ाई फतह के लिए नहीं लड़ी जाती। अटॉर्नी जनरल के सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के सदाती रेफरेंस में दलाइल। कहा अपोजिशन ओपन बैलेट पर 10 साल पहले मुत्तफिक थी, अब वादा पूरा नहीं कर रही। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा वोटों की खरीदो फरोख्त रोकना इलेक्शन कमीशन का काम है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा इलेक्शन कमीशन तो खुफिया वोटिंग के हक में है। जस्टिस काजी फायज ईसा का मोबाइल फोन हैक हो गया। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस बात का खदशा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के मोबाइल से गलत कम्युनिकेशन की जाए। जस्टिस काजी फायज ईसा के मोबाइल नंबर से पैगाम रसानी को जाली तस्वुर किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। मुजरिमों की हवालगी से मुतालिक मुआहदे पर पेशरफ्त का जायजा। शेख रशीद का कहना था बदकिस्मती है, पैसा लूटने वाले बड़े मुल्कों में पनाह लेते हैं। ऐसे इकदाम करने चाहिए कि जुर्म करने वाले को कहीं पनाह न मिले। सुप्रीम कोर्ट का डैनियल पर्ल केस के मरकजी मुल्जिम को सरकारी रेस्ट हाउस मुंतकिल करने का हुक्म। जेर हिरासत अफराद की रिहाई का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का अहमद उमर शेख और दीगर को डेथ सेल से फौरी निकालने का हुक्म। एडवोकेट जनरल सिंध की आइंदा हफ्ते तक हुक्म इम्तना की इस्तदा पर जस्टिस उमर अता बदयाल ने कहा कि बगैर शवाहिद किसी को दहशतगर्द करार देना गलत होगा। सूबाई हुकूमत के पास मुल्जिमान को हिरासत में रखने का मवाद नहीं था, बार बार हिरासत में रखने के अहकामात जारी करना बदनीयती थी। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन। वजीर आजम ने इंसदाद कोरोना मुहिम का आगाज कर दिया। पहली कोरोना वैक्सीन पिम्स अस्पताल के डॉक्टर राना इमरान को लगाई गई। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम बिला तफरीक होगी। हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। 5 लाख वैक्सीन मुहैया करने पर चीन के शुक्रगुजार हैं। दीगर मुल्कों की निस्बत कोरोना के बावजूद मुल्की मुआशी सूरत हाल बेहतर है। NCOC ने बताया आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सूबों को कोरोना वैक्सीन की तरसील मुकम्मल। सिंध बलूचिस्तान को कोरोना वैक्सीन बजरिया जहाज भिजवाई गई। पहले मरहले में वैक्सीन लगाने का अमल कल से बाकायदा शुरू कर दिया जाएगा। लाहौर में शायर मशरक अल्लामा इकबाल का मुजस्समा मालियों का शाहकार निकला। इंतजामिया ने किसी मुजस्समा साज के बजाय मालियों से बनवाया और उसे मालियों की अकीदत करार दिया। अल्लामा के मुजस्समे पर शहरी हैरान, कहा मुजस्समा देखकर इकबाल की रूह तड़प उठी होगी। वजीर आला पंजाब का फौरी नोटिस, मामले की तहकीकात और मुजस्समा हटाकर दुरुस्त तरीके से लगाने का हुक्म। शहबाज शरीफ की अदालत को भी सियासी अखाड़ा बनाने की कोशिश। अदालत ने केस से हटकर बात करने से रोक दिया।
लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 10 फरवरी तक तौसी कर दी। प्लॉटों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त का केस डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला 4 फरवरी को एहतसाब अदालत में तलब, जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर BRT मंसूबे की तहकीकात नैब के सपोर्ट करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। FIA को भी आइंदा समात तक तहकीकात न करने का हुक्म। मंसूबे की लागत में इजाफे और गैर मयारी तामीरात पर रिपोर्ट तलब। हमारा मौक़िफ़ जो पिछले 49वें कैबिनेट इजलास में था कि हम सितंबर के महीने में इलेक्शंस कंडक्ट करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा की आज की काबीना इजलास ने उसी फैसले की तौसीक कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सितंबर में बल्दियाती इलेक्शन कराने का फैसला। मुआविन खुसूसी कामरान बंगश कहते हैं कि मकामी हुकूमतों के क़याम से रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए। सस्ती बिजली के हसूल की कोशिश, PTI हुकूमत ने एक और संग मील अबूर कर लिया। बाकी 6 IPPs के साथ भी मुज़ाकरात कामयाब। तमाम 47 IPPs हुकूमत के साथ नए मुआहदों पर रजामंद। कराची के इलाके गार्डन में गाड़ी पर फायरिंग, खातून टिकटॉक स्टार समेत 4 अफराद कत्ल। जाए वकुआ से 9mm पिस्टल के 9 खौल मिले हैं। पुलिस का कहना है कि टिकटॉकर मुस्कान की दोस्ती कत्ल की वजह हो सकती है। भारत की शरंगेजियों के मजीद शवाहिद सामने आ गए। गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान मेहदी शाह रिजवी का भारतीय प्रॉक्सीज के हाथों इस्तेमाल होने का एतराफ। बोले, वालिद की मौत को एजेंसियों पर डालकर वरगलाया गया। रियासत, फौज और इदारों के खिलाफ स्क्रिप्ट लिखकर दिया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, सज्जाद राजा और शौकत कश्मीरी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। रॉ के लिए काम करने वाले हसन और वजाहत हसन से भी राब्ता हुआ। इटली और फ्रांस में पाकिस्तानी परचम जलाने का कहा गया। किसानों के 6 फरवरी को मुल्क गिर एहतजाज के ऐलान पर मोदी सरकार परेशान। नई दिल्ली के सरहदी इलाकों में इजाफी नफरी तैनात, रुकावटें खड़ी कर दी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे रोज भी प्रैक्टिस। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें। दूसरे टेस्ट का आगाज 4 फरवरी से होगा। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,12,993 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,687 रुपए 36 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 68 पैसे हो गई। UAE में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे खबरों की तफसील के साथ। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.